जय हिंद। चाइना ने इंडिया को वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है। किसको लेकर? वीवो पे जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो वीवो कंपनी जो कि इंडिया में काम कर रही है उसके एम्प्लॉय पकड़े जाते हैं, उसके सीईओ पकड़े जाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था इस पर, और ये इंडिया का जो पैसा वो गलत तरीके से चाइना में भेज रहे थे, और इन्होंने टैक्स को गलत तरीके से बचाया था, यानी कि टैक्स की चोरी की थी। अब ईडी ने इनको पकड़ लिया। अब चाइना ने इंडिया को धमकी दी है कि जो इंडिया है उसका इकोनॉमिक चीजें अलग रखनी चाहिए और पॉलिटिकल चीज अलग रखनी चाहिए। हमारी पॉलिटिकल की वजह से ये इकोनॉमिकली हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारी कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है। हम इनको प्रोटेक्शन देंगे पूरी तरीके से। हम जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इंडिया में उनको हम, हमारी सरकार, चाहे वो वकील का पैसा हो चाहे किसी भी तरीके से, उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या कुछ इंडिया ने कदम उठाए हैं इसकी तरह, और क्या चाइना बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आइए इस तरीके से हम समझेंगे। यदि चाइनीज कंपनियां एक एक करके इस तरीके से बाहर चली जाएंगी, जैसे चाइना बोल रहा है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो हम वापस बुला लेंगे, और जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इंडिया की छवि खराब होगी। तो क्या वाकई में छवि खराब होगी? आइए इसके वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए या कुछ भी नॉलेज मिले आपको, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है इस समय। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं। सबसे पहले जो चाइना की सरकार हो या चाइनीज मीडिया हो, सभी में यही है कि इंडिया की पूरी तरीके से आलोचना की है, और इसमें सबसे पहले यही लिखा है कि जो वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर बोला है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट आवर फर्म्स। चाइना बोल रहा है। ठीक है, चाइना वॉन्ट्स इंडिया बीजिंग टू गिव प्रोटेक्शन टू टू एक्यूज्ड। ठीक है, जो दो चाइना बोल रहा है कि हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, हमारी कंपनियों हमारी फर्म को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। और ये इंडिया को वार्निंग भी दी है कि जो हमारे एक्यूज्ड पकड़े गए हैं इंडिया में, बीजिंग उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देगा, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे है, इसमें भी यही बोला गया है कि जो चाइना है वो बोल रहा है कि इंडिया अब सीधे तरीके से हमारी जो कंपनियां हैं, चाइनीज कंपनियां हैं, उनको छेड़ रहा है, उनको चोट पहुंचा रहा है। देखिए यहाँ पर, हार्म्स इट्स ओन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक्सपर्ट को कहना है कि जो इंडिया है वो चाइनीज फर्म को पर्टिकुलरली ये चोट पहुंचा रहा है। अब देखिए, चाइनीज कंपनी हो या कोई दूसरी कंपनी हो, इंडिया में इस कदर से मार्केट बना रखी है, इस कदर से अपने रूट्स जमा रखे हैं, जड़ें जमा रखी हैं, उसको समझते हैं। अब ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, वो 3 क्वार्टर्स की, ठीक, 3 क्वार्टर्स की है, जो कि इंडिया स्मार्टफोन मार्केट के टॉप 10 ब्रांड्स यूनिट मार्केट शेयर, ठीक है, जो कि ईयर ओवर और ईयर ग्रोथ के हिसाब से है, जिसमें सबसे टॉप लेवल पे है चाइना। यानी कि इंडिया में जो चाइना की मार्केटिंग है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा चाइना के बाद में रियलमी, वीवो, शाओमी, ओप्पो, वन प्लस, पोको। अब यहां तक सेकंड नंबर से लेकर आप 7वें नंबर तक देखेंगे तो सीधे सीधे ये चाइनीज फर्म है। और जो जो वीवो कंपनी है वो भी चाइना की, और इसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला है। हालांकि इन पर भी टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। ठीक है, तो इस समय जो एक्यूज्ड हैं, जो पकड़े गए हैं, जो धरे गए हैं, वो वीवो की कंपनी के हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यदि ये यहां से इंडिया से भाग जाती हैं, इनको भगा दिया जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट व्यापार पर पड़ने वाला है। अब एप्पल एप्पल भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने लगा, असेंबल की जो चीजें हैं वो यहाँ पर इंडिया में होने लगी हैं। तो जाहिर सी बात है एप्पल को आने वाले भविष्य में हो सकता है कि एप्पल ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो इनको फायदा मिले इस चीज का, जो कि चाइना की कंपनी जब भाग जाएंगी तो इस चीज का फायदा यहाँ पर मिले। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्होंने देखी कितना कितना चोरी किया है। ठीक है, तो चाइनीज कंपनी है, अब ये बोल रहे हैं कि चाइना की कंपनी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो गलत करेगा भारत में उसको सजा मिलेगी। इस तरीके का अभी भारत बन चुका है। ये पहले का भारत 1962 का या 1962 से पहले का भारत नहीं है जो कि चुपचाप देखता रहेगा।
अब ये नए जमाने का भारत है, यहाँ पर ईडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और ईडी में बोलती है कि चाहे छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ी फर्म हो, अगर गलत करेगा तो सजा पाएगा। अब यहाँ पर टारगेट बोल रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज कंपनियों को टारगेट किया जा रहा है, तो भैया जब गलत करोगे तो फंसोगे ही आप, कोई पाकिस्तान का नहीं फंसने आएगा, ठीक है। पाकिस्तान गलत करेगा तो वो भी फंसेगा, उसकी तो पिटाई हो ही रही है जम के, ठीक है। तो चलिए, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सारी जो अवैध जीएसटी का, यानी कि इनका देखिए हजारों करोड़ रुपए से ऊपर की जो कस्टम ड्यूटी है इन्होंने चोरी की है, ठीक है। और पिछले 5 सालों में इतनी चोरी इन्होंने की है, ठीक। अब इन्होंने देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो ईडी है, ईडी ने सबसे पहले इसके एम्प्लॉय को पकड़ा और उसके बाद में इसके सीईओ और सीएफओ, ठीक है, उनको धरा अच्छे से। पहले एम्प्लॉय को बोला आ जाओ तुम आ जाओ, उसके बाद में इनको सीईओ और सीएफओ को रखा गया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत इनको रखा गया है, ठीक है, ये रखा गया। उसके बाद में चाइना ने क्या क्या है, चाइना बोला कि द अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया रिफ्लेक्ट दैट द इंडियन साइड कीप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज। अब इनका कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि ये अनफेयर है, अदूरदर्शी है, क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारा जो अदूरदर्शी ट्रीटमेंट किया जा रहा है हमारी चाइनीज कंपनियों को। अब इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्ट दैट द इंडियन साइड कीप, जो पॉलिटिकल मामले हैं उनको इकोनॉमिक इश्यूज से अलग रखना चाहिए। इंडिया क्या कर रही है कि पॉलिटिकल चीजें हैं वो पॉलिटिकल मामलों से ही इकोनॉमिक अटैक कर रही है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि इंडियाज एंडलेस क्रैकडाउन। अब इनको एंडलेस लग रहा है, ये क्रैकडाउन जो है वो एंडलेस लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जैसा जैसा ये करते जाएंगे वैसा वैसा इंडिया इनको जवाब देता जाएगा, ठीक है। ये गलत करेंगे तो इंडिया इनको डंडा लेके पीछे से भगाता जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है इंडिया एंडलेस क्रैकडाउन ऑन चाइनीज इंटरप्राइजेस विल ओनली एंड अप अंडरमिनिंग, ठीक है, विट्रल इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन व्हाइल अंडरस्कोरिंग द इंटरनेशनल व्यू दैट India is becoming a graveyard for foreign companies। अब देखिए इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि उन्होंने कहा है कि जो क्रैकडाउन चाइनीज इंटरप्राइजेस का हो रहा है उसको बिलेटरल इकोनॉमिक चीजें अलग और ट्रेड कोऑपरेशन व्हाइल अंडरस्कोरिंग एंड इंटरनेशनल व्यूज, ये द्विपक्षीय वार्ता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो व्यापारिक वार्ता हो चाहे वो कोऑपरेशन व्यापार की हो, ठीक है, किसी की भी हो। और इसका बोला है कि इंटरनेशनल व्यू, अगर इंटरनेशनल व्यू पे देखा जाए तो भी अपनी कबर खुद खोद रहा है इंडिया, ठीक है। किसमें, जो अपनी विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए अपनी जो विकास की कबर है वो खुद ही खोद रहा है, ठीक, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब इसमें आगे भी बोला है विल बी द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ इट्स डिटरमिनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट यानी बिजनेस का जो वातावरण है उसमें ये खुद ही विक्टिम बना हुआ है इंडिया, ऐसा चाइना को लगता है, ठीक है। अब बोला है कि वाई सैंक्शनिंग चाइनीज कंपनीज इंडिया एम्स द किक डाउन द लैडर, ठीक है। और इनका जो वो है लियो चेनाओ, ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडी ऑफ चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ द कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये ग्लोबली रिलेशंस हैं वो खराब होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में और भी बोला है कि इन्होंने बोला कि सम वर्ल्ड क्लास कंपनीज लाइक एप्पल, अब देखिए यहाँ पर हैव स्टार्टेड द असेंबल स्मार्टफोन इन इंडिया व्हिच मेक्स इंडिया बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज मैच्योर्ड, ठीक है। अब इनको क्या बोला है इन्होंने कि इंडिया को फुल प्राउड हो गया है कि जो एप्पल जैसी बहुत बड़ी कंपनी यहाँ इंडिया के अंदर असेंबल कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ऐसे में लगता है कि जो इसमें चाइनीज कंपनियां हैं उनको बाहर कर देना चाहिए, एप्पल को ज्यादा से ज्यादा जिससे मौका मिले और एप्पल को इन फ्यूचर हो सकता है कि उसकी बिक्री, उसकी जो प्रोडक्शन है और उसके जो सेल्स है, यानी कि उसका हर चीज, उसका व्यापार धीरे धीरे इंडिया में
बढ़ेगा। और ऐसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जैसी शक्ति, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सोच वाली है, वो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड पावर बनकर उभरे। अब इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत का ही रिप्लेसमेंट देखता है कि चाइना को कौन रोक सकता है। एशिया में दूसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो भारत ही उसको रोक सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अब डर लगने लगा है कि जो असेंबलिंग स्मार्टफोन, मतलब एप्पल की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज कंपनियों को धीरे धीरे करके ये क्रैकडाउन करते रहें, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को ऐसा और करना चाहिए ताकि इसकी जो चाइनीज कंपनियां हैं वो बाहर की तरफ रास्ता देखें, ठीक है। आगे चलते हैं। और अब देखिए, इसमें जो चाइना ने बोला है कि इसके व्यापार पर, द्विपक्षीय व्यापार हो चाहे वो इंटरनेशनल व्यापार हो, इस पर प्रभाव पड़ेगा अगर ये चाइनीज कंपनियां जाती हैं तो। अब यहाँ पर सरकारी रिपोर्ट देख लीजिए, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एएनआई को की रिपोर्ट में बोला है कि जो यूएसडी मतलब 9,000 मिलियन डॉलर 2018 से 19 में इंक्रीज हुआ है, यानी कि जाने के एफडीआई, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में हुआ है, ठीक है, अधिक मात्रा में। अब इनको एक आरोप लगाया था, ठीक है, इनको एक आरोप लगा था इस पर कि जो कंपनियां हैं वो ज्यादा मात्रा में गई हैं 2018 में, और कंपनियां जो लगी हैं वो कम लगी हैं, ठीक है। इन्होंने इसका जवाब दिया। देखिए, इसमें आरोप जो लगा था वो लगा था कि 559 कंपनियां जो हैं वो फॉरेन को वापस चली गई, ठीक है, फॉरेन को वापस चले गए। केवल 469 कंपनियां ही वो स्टार्टअप कर पाई अपना इंडिया में, ठीक है, वो किसी माध्यम से, चाहे वो लोकल कंपनी हो चाहे अपनी खुद की कंपनी हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका जो काउंटर किया था, इसका काउंटर किया था वो यहां किया था कि हमको जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 9,000 मिलियन डॉलर का हुआ है, बहुत ज्यादा। यानी कि पिछले पिछले जो सालों से इस साल आने वाले जो 18-19 है उसमें बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में जो चाइना बोल रहा है कि इंडिया को लॉस होगा, इंडिया के विकास में गति जो है वो धीमी हो जाएगी, और जो इंडियन जो पैसा है उसमें भी कमी आएगी मार्केटिंग के हिसाब से। तो इसका जवाब सीधा सीधा यहाँ पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने दे दिया है, जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो इसकी बात कर रहे थे वो यहाँ पर है, जो कि इन्होंने बोला था, ठीक है, कि इसका जो इफेक्ट पड़ेगा और इसका जो एंडलेस क्रैकडाउन है, ठीक है। तो इन सब चीजों का जवाब सीधे सीधे यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो धमकी है चाइना की, वो बेहद ही खतरनाक है, और इस तरीके से बचाव करना वो भी बेकार है, ठीक है। क्योंकि जब आप गलत कर रहे हो तो आप गलत का साथ नहीं दे सकते, और ना ही इंडिया में गलत चीज को बर्दाश्त किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपका इस मायने में क्या ख्याल है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।